हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारा वर्ब लिस्ट एच से जितने भी वर्ब हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये सारा कलेक्शन उसी का होने वाला है। फर्स्ट वर्ड है हैबिलिटेट, जिसका मतलब होता है धन की पूंजी लगाना। इसका इंग्लिश में लिखेंगे फाइनेंस विथ कैपिटल। धन की पूंजी लगाना, फाइनेंस विथ कैपिटल। इसका एक और मतलब होता है योग्य बनाना, मीन्स टू मेक समबडी क्वालिफाई। तो सेकंड हो जाएगा QUALIFY, क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब है योग्य बनाना। सेकंड, दूसरा नंबर है HAW, हाउ। या तो हाउ या फिर HAULOFF, हाउल ऑफ। हाउ या हाउल ऑफ, जिसका मतलब है बलपूर्वक खींचना। पुल और ड्रैग फोर्सली, पुल और ड्रैग, इसको कहते हैं जबरदस्ती खींचना। नेक्स्ट है हैक, HACK। हैक मतलब होता है किसी तेज हथियार से रेत देना, यानी कि कट बाय शार्प वेपन। तेज हथियार से किसी का गला रेत देना या किसी भी चीज को रेत देना हैक कहलाता है। नंबर 4, हैक टू डेथ। तब तक रेतना जब तक ये मर न जाए। इसका होगा किल बाय कटिंग विथ शार्प वेपन। किसी तेज हथियार से रेत कर मार डालना। नेक्स्ट 5 नंबर है हैम्पर, HAMPER। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, किसी को रोकना। इसका साइनोनिम आप लिख सकते हैं इम्पीड और हिंडर, HINDER, हिंडर। तो हिंडर कहिए, इम्पीड कहिए, इसका मतलब है रोकना, और हैम्पर का मतलब ही होता है रोकना। 6 में है हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है रट लगाना, यानी कि किसी भी बात का रिपीटेशन बार बार करना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिपीट टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब है बार बार। तो बार बार किसी बात का रिपीट करना, इसको इंग्लिश में हार्प ऑन कहते हैं। नंबर 7, हैफल, HAFFLE। हैफल का मतलब होता है साफ साफ नहीं बोलना, अस्पष्ट बोलना, जिसको हम कह सकते हैं स्पीक अनइंटेलिजिबली, UNINTELLIGIBLY। स्पीक अनइंटेलिजिबली, अस्पष्ट बोलना, साफ साफ नहीं बोलना। आप इसका लिंप भी लिख सकते हैं। लिंप का मतलब होता है तुतलाना, अटक अटक के बोलना। नेक्स्ट है हैगल, HAGGLE। हैगल का मतलब होता है झगड़ा करना, वाद विवाद करना। तो आप इसको डिस्प्यूट लिख सकते हैं। डिस्प्यूट लिखिए
या MANGLE, मैंगल। मैंगल लिखिए, मैंगल मीन्स लड़ाई करना, झगड़ा करना। रैंगल भी होता है, WRANGLE, रैंगल मीन्स लड़ाई झगड़े करना। नेक्स्ट 9 नंबर, हील मतलब चंगा करना, ये तो पता ही है। हैरी लिख देते हैं, हैरी। हैरी का मतलब होता है कष्ट देना, किसी को तंग करना, हराश या बोदर। बोदर मीन्स तंग करना, हराश मीन्स भी तंग करना। चलिए, उसके बाद है 10 नंबर, 10 में हेल्ड कैप्टिव। हेल्ड कैप्टिव का मतलब है किसी को बंधक बना के रखना, यानी कि इसको लिखेंगे कीप इन कस्टडी। कीप इन कस्टडी मीन्स बंधक बना लेना किसी को भी। हाइक, HIKE, हाइक मतलब होता है पैदल यात्रा करना, तो आप इसको वॉक कह सकते हैं, या ट्रेक भी होता है। ट्रेक मीन्स यात्रा करना, ट्रेक। चलिए, नेक्स्ट है हिंडर, HINDER, हिंडर। हिंडर, हिंडर का मतलब है रोकना, तो इसका प्रिवेंट रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा डालना। तो हिंडर प्रिवेंट दोनों ही एक दूसरे का साइनोनिम है, हिंडर, प्रिवेंट, ऑब्स्ट्रक्ट। या आप लिख सकते हैं रिटार्ड, RETARD, रिटार्ड भी होगा। चलिए 13 नंबर में देखते हैं हिच, HITCH। हिच का मतलब है बंध जाना या फंदा बांधना, तो आप इसको लिख सकते हैं बंध जाना को फैशन विथ अ लूप। फैशन विथ अ लूप मतलब किसी चीज से बंध जाना, कोई फंदा से बंध जाना। नेक्स्ट है होब नोब। होब नोब का मतलब होता है एक साथ शराब पीना, संग संग मस्ती करना, तो यहाँ लिख सकते हैं ड्रिंक टुगेदर। किसी दोस्त के साथ शराब पीना होब नोब कहलाता है। 15 में है होलो, HOLLO। होलो का मतलब है चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, यानी कि शाउट, या फिर आप इसको कॉल भी कह सकते हैं। कॉल का मतलब चिल्लाना, पुकारना। नेक्स्ट है होप, HOP। होप का मतलब होता है प्रस्थान कर जाना, तुरंत ही प्रस्थान करना, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे डिपार्ट सडनली, प्रस्थान कर जाना। कहीं पर जमा होना, इसको कहते हैं होल्ड डेमोनेस्ट्रेशन। होल्ड डेमोनेस्ट्रेशन का मतलब है कहीं पर जमा होना, इकट्ठा होना। इंग्लिश में इसको कहेंगे असेंबल। असेंबल मीन्स कहीं पर इकट्ठा होना, या फिर आप इसको गैदर भी कह सकते हैं, GATHER, गैदर। नेक्स्ट है हुम्बग, HUMBUG। हुम्बग का मतलब होता है धोखा देना। चलिए, ये लेकिन वर्ब तो है नहीं, हुम्बग जो है ये आपका नाउन हो गया, लेकिन अब लिख दिए तो चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं। डिसेप्शन, धोखा देना नहीं होता है, ये सिर्फ धोखा होता है, लेकिन अब इसको रहने देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये नाउन है, धोखा। उसके बाद है हाउंड,
HOUND। हॉन्ड मतलब है शिकार करना, तो इसका हंट होगा, या पोच भी होता है, पोच मीन्स शिकार करना। ये हो गया 19 नंबर। 10 है हडल, HUDDLE। हडल का मतलब होता है भीड़ लगा देना या शीघ्रता करना। तो शीघ्रता करना का हरी ओवर लिखेंगे, और भीड़ लगाना को कहते हैं मास, अ मास इन ए confused manner, confused manner, a mass in a confused manner, ये एक साथ है, a mass in a confused manner। उसके बाद है 21 नंबर हुट, HOOT। हुट, हुट का मतलब होता है घृणा के साथ धिक्कारना, मेक अ लाउड साउंड स्पेशली इन कंटेम्प्ट। मतलब किसी को हुटिंग करना यानी कि उसकी बेइज्जती करना, एक तरह से कह सकते हैं बेइज्जती करना, किसी के ऊपर चिल्लाना। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं मेक ए लाउड साउंड, किसी के ऊपर चिल्लाना, हुटिंग करना। इसको ठेठ हिंदी में कह सकते हैं टिटकारी मारना, किसी को देख करके टिटकारी मारना, कमेंट करना, उसको हुट कहा जाता है। इंग्लिश में और भी इसको लिख सकते हैं ड्राइव अवे बाय हुटिंग, किसी को हुट करके भगा देना। ठीक है, ड्राइव अवे बाय हुटिंग, ये समझने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, बट ये होता है यही मेक ए लाउड साउंड, चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना। चलिए, तो ये था 21। चलिए उसके बाद देखते हैं 22। देखिए 22 नंबर में है हस अप, हस अप। इसका मतलब होता है रफा दफा करना, किसी मामले को दबा देना या रफा दफा करना। इंग्लिश में इसको सप्रेस कहेंगे, सप्रेस। आप इसको पैचअप भी कह सकते हैं, PATCH और UP, पैचअप, पैचअप, सप्रेस, हसअप, ये सब एक दूसरे के साइनोनिम है। और 23 है लास्ट, हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसिस या हाइपोथेसाइज, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। तो कल्पना करना या अनुमान लगाना, आप इमेजिन इसको लिख सकते हैं, इमेजिन। एज्यूम भी होता है, एज्यूम का मतलब कल्पना करना। तो ये दोनों ही ठीक है। और 23 जब हो ही गया है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको 25 कर देने का। एक लिखते हैं ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब है, लास्ट में ये ई है, ह्यूमिलिएट, HUMILIATE। ह्यूमिलिएट का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना या नीचा करना, बेइज्जती करना, ह्यूमिलिएट। तो आप इसको इंसल्ट साइनोनिम में लिख सकते हैं, इंसल्ट, या डिप्रेस भी लिखा जा सकता है, DEPRESS, डिप्रेस, किसी को डिप्रेस करना, नीचा दिखाना। चलिए नेक्स्ट है 25, हाइपरबोलाइज, हाइपरबोलाइज। हाइपरबोलाइज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके, खूब बढ़ा चढ़ा के बताना। यानी कि इसको लिखेंगे एक्सटेंड समथिंग
हालांकि एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, लेकिन ये बढ़ाना किसी मैटर को, वे ऑफ स्पीकिंग को बढ़ाना, जो वे है, वे ऑफ स्पीकिंग, इसको बढ़ाने के सेंस में आता है हाइपरबोलाइज। तो ये 25 वर्ड मीनिंग है, सारा का सारा एच से है और वर्ब है। कोशिश करिए, याद कर लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, धन्यवाद।